पता है जो कुछ हो रहा है धक्का हो रहा है, पर किसी की इन्नी हिम्मत नहीं भी खड़ा हो के आ कह दे भी मनु अगर किसान दे वास्ते आवाज़ बुलंद करन ते मनु मुख्यमंत्री पद तो लाया जाता है या मेरी सरकार डिसमिस की जाती है तो मनु इस गल की परवाह नहीं, मैं 100 बार इस तरह ही खड़ूंगा। कैप्टन साहब ने करके दिखाया है। कमिंग टू द अज क्रिटिसिज्म कई किस्म के सुनने नूं आए। एक गल मैं कहना चाहूँगा, अदरवाइज मैं तो देखो क्योंकि बाकी सारे साथियों ने मास्क लगा रखे, खुले च बैठे हैं, सो हैव टेकन द लिबर्टी, मैं मास्क नहीं पा रखा, पर मैं थोनू सारिਆਂ ਨੂੰ जरूर एक बेनती करूँगा थोड़े राही पंजाब के लोगों को भी, ਤੇ खास तौर पर ਜਿਹੜੇ राजनीति नाल संबंध रखते साथियों, जिथे हिंदुस्तान के अंदर सारे दुनिया के अंदर करोना आया फिरदा है, उस तरह एक नई बीमारी मैं देखी है पिछले कुछ दिनों तो 3 महीनों तो बड़ी एक गंभीर बीमारी चली है, पलटू बीमारी जी है। तो कल जो कुछ देखने को मिले, मेरी उम्मीद सी भी इस बीमारी की जी है इंटरम पीरीयड है, जो वायरस आके लगता है वह जोड़ा इफेक्ट नज़र आते हैं 3 महीने होने चाहिए, क्योंकि सब तो पहला इस बीमारी के लक्षण अकाली दल के लीडर च देखे गए थे, जिन्होंने 3 महीने ताईं काले कानूनों की बड़ी शलाघा की, वकील बन के इन्होंने पैरवाई की, तो एक दिन ऑल ऑफ ए सडन जिहड़े उन्होंने पलटा मारिया। पर कल जिहड़े नवा स्ट्रेन पैदा होया है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨੇ वाली गारंटी नहीं, हुण तां रातों रात जो कुछ बदलाव होए है उन्होंने देखते आ जिहड़ा बीमारी है इसकी गंभीरता पता लगती है। हुण तो पहला साडा पड़ोसी सूबा जाणिया जांदा सीगा, उन्हां दी राजनीति च जिहड़ी सब तो वड्डी देन हरियाणे दी है वो है आया राम गया राम, ते साडे पंजाब दी अज दे बाद जानी जाऊगी कि पंजाब दे लीडरां दी जिहड़ी देन है वो हैगी पलटू सिंह। वो पलटा जिन्हों ने मारे है, जेडे कल ताई गुणगान गा रहे सीगे, शोले पढ़ रहे सीगे कैप्टन अमरिंदर सिंह दे भी किसानों की बांह फड़ी है, पंजाब नूं बचाउण दी गल कीती है, मैं उन्हों दा धन्नवादी हाँ, क्योंकि साडा किसी दे नाल जाति किसी दे नाल कुछ नहीं। गुरु महाराज ने भी कहा है, हरेक धर्म कहता है, महात्मा गांधी जी ने भी आए कहा, हेट द ईवल नॉट द ईवल डूअर, जिहड़ा गलत काम कर रहा है ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ निखेधी करो, ना कि उस गलत काम की निखेधी करो। जो कुछ उन्होंने कल किया शलाघायोग है। कैप्टन साहब का बड़प्पन सी, सारिਆਂ ਨੂੰ उन्होंने इस इशू के उत्ते इकट्ठा किया, तो मैं सारी पार्टियां का उन्हों का कल जिहड़ा विधान सभा के अंदर जिस तरह उन्होंने वध चढ़ के इस कांग्रेस के द्वारा लियाए गए जिहड़ा असीं मता लैके आए हैं जिहड़े पंजाब के किसान नूं बचाउण वास्ते, तो साथियों इस पर भी मैं आऊँगा, आई विल कम इन सैपरेट स्टेजेस। कल्ले किसान नूं नहीं, कल जिहड़े कानून लैके आए जिन्हां दी अज निखेधी कर रहे हैं, उहदे विच कल्ला किसान नहीं, उहदे विच साडा व्यापारी साथी, साडा पंजाब दा अर्थचारा, हरेक नूं ध्यान च रख के वो कदम चुके गए है। पर वो जिहड़ा उन्होंने कल किया, मैं उन्हां दी कल दे काम दी शलाघा करदा, पर अज जो कुछ हो रहा है मैं माहौल बिगाड़ना नहीं चाहता, क्योंकि बड़ा सुखावा माहौल सीगा कल जिहड़ा उत्थे देखण नूं मिलिया। अदर दैन दो बंदे मिसिंग सीगे 117 चों उत्थे, बाकी जिहड़े हरेक पार्टी नाल, चाहे आम आदमी पार्टी के लीडर साहिबान चीमा साहब सीगे, चाहे शरणजीत ढिल्लों साहब सीगे, चाहे बैंस ब्रदर सीगे, सारिਆਂ ਦਾ रवैया जिहड़ा सारिਆਂ ने बहुत वड्डा दिल दिखाया उत्थे उन्होंने कीता। मैं उन्हां दी शलाघा करदा, इस गल दी उन्हां दी धन्नवाद करदा। पर अज जो कुछ होया वो मैनू एक घटना याद मैं थोड़े सामने शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि उदों भी मेरे दिमाग च आई सी जदों अकाली दल के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह जी ने 12 सितंबर को एकदम अपने सुर राग बदले, तो उन्होंने कहा जिहड़े काले कानून है मोदी साहब जिहड़े बीजेपी सरकार लैके आई है, मैं इन्हां दे विरुद्ध हाँ। मैनू याद आंदा है नागरा साहब बैठे है, साडे कोल आशू जी बैठे है, सदीक साहब आ गए, ढिल्लों साहब यूथ वाले बैठे, खास करके यूथ दे इन्होंने मैं करूँगा कैप्टन साहब तुसीं भी शायद क्रिकेट खेलते रहे हो, तुहानूं याद होनी है पुराने समय च कमेंटरीज चलदियां सीगियां। ते मैनूं एक बहुत ही मशहूर कमेंटेटर का एक कमेंट याद आ रहा जदों उन्होंने कहा, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि बड़े मशहूर सीगे, अज उन्हों दे पिठ पिछे कहना कोई चंगा नहीं लगता, पर उन्होंने कहा सीगा, कहना दो आई डिड नॉट सी द बॉल बट इट वॉज ए गुड बॉल। मैनूं बॉल दिसी तो नहीं, पर कहते बहुत वधिया बॉल उन्हें की, कहता जी बहुत वधिया बॉल सी, पर मैनूं दिसी नहीं। आई हाल सुखबीर जी का, उन्होंने 3 महीने ताईं बॉल नाल खेडते रहे, बाद च आके कहते बहुत माड़ी है। तो यह जिहड़े साथी कल अंदर
जाके इस प्रौढ़ता करके आए है कांग्रेस के बिलों की। अज आके कहते सानू पता ही नहीं सी असीं काहदी प्रौढ़ता कर रहे हैं। अज कह रहे गोंगलुआं तो मिट्टी झाड़ी जाते आ। गोंगलू नहीं साहब, आ कैप्टन साहब का कांग्रेस सरकार का बाउंसर सीगा जिहड़ा जाके सीधा उन्हां दी गुल्लियां दे विच वज्जिया बीजेपी वालियां दे केंद्र सरकार दे अंदर। साहब सीधी जी गल है, मैं पेंडू भाषा च दसना चाहना, क्योंकि अज चाहे इत्थे उस NDA के पार्टनर जिहड़े कल ताईं रहे अकाली दल वाले, चाहे आम आदमी पार्टी, जिहड़े होर भी कोई साथी अज निखेधी करते हैं, मेरी कोई बेनती हथ जोड़ के भी तुसीं सुनील जाखड़ की गल ते ना जाओ। तुसीं तोमर साहब के बयान पढ़ो, जे माड़ा मोटा पढ़ते हो तो तोमर साहब ने कहा मैं इस जिहड़ा कानून उत्थों पास हो उन्होंने भेजे है, मते पास करके ड्राफ्ट भेजे है, असीं उन्होंने एग्जामिन करांगे। वो तो अजे एग्जामिन करनगे हिंदुस्तान की सरकार। ਇਹ ਜਿਹੜੇ साथी ਜਿਹੜੇ 4 महीने च काले कानून पढ़ नहीं सके, समझ नहीं सके, 3 महीने 4 महीने उन्होंने शलाघा करते रहे तो अज कहते माड़े आ, वो एक दिन च समझना चाहते थे। साहब उन्होंने समझ बड़ी सिंपल है। उन्होंने समझ है भी कुर्सी किवें बचाइए, ताकत किवें बचाइए, अपनी जिहड़ी होंद है, क्योंकि अकाली दल का जिहड़ा 2020 बहुत ही भारी गुजरूगा अकाली दल के उत्ते। तो मैं अज कोई राजनीतिक कड़तन नहीं कढ़ना इत्थे आया, मैं इस करके कह रहा भी मैनू बहुत सारे साथियों ने जो कुछ अज बोले है, मजीठिया साहब बोले है, चीमा साहब बोले है, भगवंत मान जी है, मैं बड़ी उन्होंने कदर करदा क्योंकि मेरे नाल 1.5 साल उन्होंने नाल मैनू बिताउण दा मौका मिलिया। उन्होंने भी मैं बयान सुने, बाकी उन्होंने आम पार्टी वालों के भी बयान सुने हैं। मैनू उन्हों का बोलना नहीं अखरदा, मैनू अखरदा एक चुप्पी दा चुप जिहड़ी मारी पई है। साथियों थोड़े जो पत्रकार साथी बड़े सीनियर हो, बड़े थोड़ी शार्प निगाह है, बड़ी जितों आवाज़ निकलनी चाहिए सी वो आवाज़ चुप क्यों है? सब क्यों चुप है? ना असैंबली च किते जिक्र होया, ना अज जिक्र होया। हुण 4 वज गए, 1.5 दिन निकल गया, अज ताईं जिथों क्रिटिसिज्म आना चाहिए सी, जिहड़े कहंदे सी कुर्बानी दे देंगे, अकाली दल के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल चुप क्यों है? सब वो जिहड़ी चुप्पी है वो इन्हां सारिਆਂ दे रोले नालों ज़्यादा किसान दे हिक च जाके वजदी है। किसान नूं अज पता है भी यह चाहे उत्थे कुर्बानी का चर्चा उतों फड़ के कढ़िया मोदी साहब ने इन्हां नूं NDA चों मंत्रिमंडल चों, दैट इज़ वन थिंग, पर अज जिहड़ी आ चुप्पी है आ दर्शा रही है भी बैकडोर नैगोशिएशनस आर स्टिल गोइंग ऑन। अज भी आपस अंदर खाते गिटमिट किते ना किते वापस पनाह लैण दे चक्करां च है। इन्हां ने अज ताईं देखो शरणजीत ढिल्लों साहब नूं बने उन्होंने लैजिस्लेटिव विंग के प्रधान बने नूं बहुत अरसा हो गया, अज ताईं शरणजीत ढिल्लों साहब की ना तुसीं बयान तां छड्डो, किते फोटो नहीं लगन दित्ती। ते कल गवर्नर साहब कोल जदों फोटो खिचाण दा टाइम सीगा, जदों विधान सभा च बोलण दा समां सीगा मोदी साहब दी इस काले कानूनां दे खिलाफ, उदों जदों शरणजीत ढिल्लों नूं डाया गया अगे तां समझो किसान पढ़े लिखे शायद ना होने ने ज़्यादा, पर समझदार है साहब, समझते हैं सारी गल्लां। इस गल का जवाब इन्हों देना पऊगा। आ तुसीं 2-2 बेड़ियां ते सवार होके देख लिया, पहलां भी बादल साहब थोड़े करके आ जिहड़ा हाल अकाली दल का होया आ थोड़े इन्हां हरकतां करके होया। तुसीं पहलां पंथ की पिठ च छुरा मारिया, हुण जिहड़ा किसानी दे पिठ च छुरा मारिया, उहदे बाद फिर पलटू खाई, ते आ जिहड़ा डबल पलटू है आ मैं समझदा दुनिया के इतिहास च पहला पलटे पे पलटा और हुण फिर पलटा। आ जिहड़ा तीजी पलटी मारी है इन्होंने, आ देखण वाली गल है, लोग इहदे ते पुछणगे। बट अज मैं बड़े गौर नाल सुने इन्हां दे दोनां तिन्नां दे बयान जिहड़े है, मैं उन्हां बयानां ते कमेंट करना चाहूँगा साथियों। आर बेसिक एम जिहड़े है कल कानून लैके आए गए हैं, इहदे विच सीगा साडे किसान नूं प्रोटैक्ट किवें कीता जावे इन्हां माड़े जिहड़े काले कानून बनाए है मोदी साहब दे विच, मोदी साहब के काले कानूनों तो सब तो वड्डी गल है भी इन्हां ने जिहड़ी खुली छुट दी सी, जिहड़ी आज़ादी की गल करते मानयोग प्रधानमंत्री भी, मैं किसान नूं आज़ादी देती है बिल लैके, आज़ादी किसान नूं नहीं दिती। आज़ादी मोदी साहब ने दिती सी व्यापारी नूं, वड्डे साहूकारां नूं, वड्डे छोटे व्यापारी तो साडे कोल इत्थे बैठे सारे काम करी जांदे, वड्डे जिहड़े साहूकार बैठे उन्हां नूं दिती सी किसान नूं लुट्टण दी, बिना किसी लगाम दे, बिना किसी नकेल दे खुली छुट सी, कोई कितों जाके दिखा के कार्ड लैके आ जाए तो लुट के तुर के जा वड़े। अज जिहड़े कानून है जिहड़े असीं लैके आए हैं उहदे विच असीं इंश्योर कीता है जो एग्जिस्टिंग जिहड़ा स्ट्रक्चर है साडा वो उस तरह ही लागू रहूगा। मंडी सिस्टम के जिहड़े रूल्स रेगूलेशनस
rules and regulation, even registration, everything will apply, whether it is in a open yard, outside the mandi yard or wherever, but they will also pay for ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ GST ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸਾਥੀਓ ਨਾ ਕੋਇਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਨਾ ਜ਼ਿੰਕ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਇਰਨ ਔਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਰਾਇਲਟੀਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਟੈਕਸ ਲੈ ਕੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਬਟ ਦ ਮੇਨ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਦਿਸ ਆਵਰ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੀਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹ ਠੱਗੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਢੇਰੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਢੇਰੀ ਚੋਂ ਵਪਾਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੱਪ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਢੇਰੀ ਵਿੱਚ ਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ 500 ਰੁਪਏ ਕੱਟ ਦੇਊਂਗਾ। ਉਹ ਠੱਗੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਰੈਗੂਲੇਟਡ, ਮੋਨੀਟਰਡ and supervised by the Punjab government, all rule and regulation ਜਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਵਿਦਨ ਮੰਡੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸਿਸ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੋਨੋਂ ਸਾਥੀ ਮੇਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਬੜੇ ਗਰਜ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਸਰਨਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਚਾਰੋਂ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਲਾਣਾ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਈ ਵਿਲ ਅਗੇਨ ਰਿਪੀਟ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੋਤੇ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਦੇ ਹੈਵ ਅਪਲਾਈਡ देयर ਮਾਈਂਡ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਨੋ ਬਾਲ, ਦੋ ਆਈ ਡਿਡ ਨਾਟ ਸੀ ਦਾ ਬਾਲ ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋ ਬਾਲ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਐਮਪਾਇਰ ਨੇ ਆਹ ਜਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਈ ਡਿਡ ਨਾਟ ਸੀ ਦਾ ਬਾਲ ਬਟ ਇਟਸ ਨੋ ਬਾਲ, ਆਹ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ, ਚਾਹੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਕਾਨ ਪਿੰਡ 'ਚ ਖੋਲੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖਤ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਡੀ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀ ਲਾਅ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਮੰਡੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਲੈਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਚੰਗਲ 'ਚ ਫਸਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਯੂ ਫਿਡਲ ਵਿਦ ਆਵਰ ਲਾਅ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ APMC ਐਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਥੀਓ ਅਗਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। The moment it goes to governor and it is on the same lines for which central government has already legislated, that means they will check, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟੱਚ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਥੀਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਪਾਵਰਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਚੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮੰਡੀਆਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ? 3700 ਸਰ 4000 ਮੰਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਆਰਡਰ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਨਾਲ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸਬ ਯਾਰਡ, ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਐਤਕੀ ਅਸੀਂ 4600 ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 4000 3700 ਚੱਲ ਰਹੇ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖੇ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆ ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਲਟੂ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਨੋ ਰੋਲ ਓਵਰ। ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਘੁੱਟਨੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਗੋਡੇ ਆਪਣੇ ਟੇਕ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ ਆ ਲੋਕ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੱਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਬਾਹਲਾ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਨਾ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਆ
ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਯਾਦ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਸਣ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਿਮ, ਈਸਾਈ, ਸਾਡੇ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ DNA 'ਚ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ BJP ਵਾਲੇ ਰੰਗਤ ਨਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਉਦੋਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਇਆ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਆ ਸੁਨੇਹਾ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਹਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਿਤਰੂਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਫਾਦ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਥੀਓ। देखो कंपेन तो अज क्योंकि कल कैप्टन साहब ने एक हिस्टोरिक फैसला लिया है, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਜਾਣ ਬਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਦਲੇਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, जो पंजाबीयत दिखाई है, जिस करके पंजाबी जाने जाता है, वो लोगों च जाके दसांगे। तो नाल ही जिहड़ा साडा AICC का कंपेन चल रहा है, सिग्नेचर कंपेन भी असी 2 करोड़ जिहड़े सिग्नेचर करा के मानयोग राष्ट्रपति नूं देने हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੈਲੀਜ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। देखो साडे बड़े राजनीतिक मतभेद हैगे NDA सरकार नाल, बट आई वुड स्टिल गिव दैम द बेनिफिट ऑफ डाउट। वो कल्ले BJP दे प्रधानमंत्री नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री है। तो मैं समझदा भी सानू एक पॉजिटिव नज़रिए नाल देखना चाहिए भी वो नहीं करनगे। क्यों करनगे? पंजाब ने एडा केड़ा माड़ा कीता है? पंजाब ने हमेशा अपने जिम्मेवारी तो वध हो के काम कीता है हमेशा। चाहे आज़ादी की लड़ाई सीगी, चाहे मुगलों नाल लड़ाइयाँ हुई, चाहे गोरियां नाल लड़ाइयाँ हुई, चाहे पाकिस्तान नाल हुई, चाहे चाइना नाल हुई, चाहे तुसी वो सैलूलर जेल जाके संभाल के देख लो भी पंजाबियों नाल भरे पे है। ए जे गोदाम भरे पे है दाणियां नाल तां पंजाबियों ने कीता। पंजाबियों ने की माड़ा कीता? क्यों करनगे? ਇਹਦਾ जवाब पहला वो दे देण। पर कहंदे खुदा ना खास्ता जो कर लेंदे है, तो मैं इन्ना ही कहूँगा भी आ शहीद भगत सिंह की धरती है। असी कफन सिर ते बन्ने साहब, आ जिहड़ा कल असी मते पास कीते है, जिहड़ा बिल असी बना के भेजिया है, हुण तां जिवें उन्होंने कहा सीगा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। पर मन्नू नहीं उम्मीद भी इत्थे ताईं गल जाऊगी। दे आर, आई वुड गिव दैम ए गवर्नमेंट should have no political affiliation, the only affiliation should be the well-being of our country। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਇੱਕ ਸਾਮਰਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ with a right thinking person may have political ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨੰਗੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਊਗਾ। So I think nobody in his right mind would think in terms। ਕੱਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕਹਿ ਲੂਗਾ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਰੇਲਵੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂਗਾ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲੇ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਵੀ ਵਿਲ ਫਾਈਟ ਇਟ ਆਊਟ। ਥੀਸ ਆਰ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡਸ। ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਖਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਕੋਖਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ SYL ਵਾਲਾ ਵੀ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ